नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉपी टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मन की बात अतुल्य भारत के इस सेशन में। और मैं बहुत खिले खिले चेहरे यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सुरेंद्र जी, अनिल जी, फिलहाल तो दो ही लोगों का वीडियो यहाँ पे ऑन है। और बाकी पैनल पे मैं देख पा रहा हूँ राजेश जी है, मुस्किन भाई बैठे हैं हमारे, सुरेंद्र कुमार जी, चंद्र सिंह तमंग जी, सोनाली बहन, बलजीत जी, संजय सरकार जी। बहुत 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 सारे हमारे भाई बहन यहाँ पर आके इकट्ठे हो चुके हैं। महेश भाई भी हमारे बीच आ चुके हैं। महेश भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। और सिदोबा शिवाजी पवार है, योगेश चंद्र श्रीवास्तव जी है। अब सबके नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, माफी चाहूंगा, बट डेफिनेटली आप सभी को यहाँ पर मतलब सुबह की इस बेला में देखकर बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी ने अपडेट तो मिली चुकी होगी आप सभी को, ठीक है। और उस अपडेट को बहुत अपने अपने तरीके से लोग एनालाइज करते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ इतना कहकर मतलब इस अपडेट को मतलब खारिज कर देते हैं कि कुछ हुआ तो है ही नहीं। अभी कुछ में उनको क्या चाहिए मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं बैकएंड पे हो रही हैं। और जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से मिस्टर आयशा हमारे साथ आकर सब चीज़ें शेयर करते हैं, ऐसा माहौल, ऐसा सीईओ, ऐसी कंपनी और ऐसे मतलब कम्युनिटी आपको दुनिया में कहीं कहीं और देखने के लिए मिलने वाली नहीं है। तो यू शुड ऑल बी मतलब फीलिंग प्राउड। आप सभी को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे सिस्टम के अर्ली बर्ड्स हैं, अर्ली अडॉप्टर्स हैं, जो मतलब इस धरातल में एक बहुत बड़ी व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा बनने वाला है, ठीक है। अब ये व्यवस्था परिवर्तन बोलने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन एग्जीक्यूट जिसको करना पड़ रहा है ना, दैट इज मिस्टर आयुष मुफारे। वो जानते हैं कि उनको इस को एग्जीक्यूट करने में कितनी मेहनत लग रही है। तो चलिए अपडेट का पहले कवर कर लेते हैं पार्ट। अपडेट में मिस्टर आयुष ने बेसिकली हमसे क्या क्या चीज़ें शेयर की, क्या क्या बताया। पेमेंट प्रोसेसर की बात उन्होंने की थी, आपको सभी माध्यम से वो पता चल गया होगा। मिस्टर आयुष ने बताया कि पेमेंट प्रोसेसर का जो उनको बताया गया था डिसीजन हमारी फेवर में आ चुका है। कोर्ट से सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज होनी है, हम केस जीत चुके हैं, विन कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, ठीक है। पेमेंट प्रोसेसर में वो पेमेंट जो है हमारे बैंक अकाउंट में, मिस्टर ऐश को ये बताया गया था कि वो कभी भी किसी भी पल जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती हैं। लेकिन उसको ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस था और जो समय था, ठीक है, वो उनके साथ शायद डिस्कस नहीं हुआ था। और हमारी टेक्निकल टीम, हमारे प्रोफेशनल्स और ये जो ऑन पैसिव इकोसिस्टम के हमारे मुख्य किरदार है ना, वो लोग बड़े इंतजार कर रहे हैं, वो पुश कर रहे थे, वो मिस्टर ऐश को भी कह रहे थे कि भाई क्या हुआ पेमेंट्स का, कैसे क्या हुआ। तो जब आप सब लोगों को भी मालूम होगा कि कोर्ट की जजमेंट आने के बाद उसकी कॉपीज कोर्ट से लेनी पड़ती हैं, फिर वो ऑर्डर जो हैं जिन जिन पार्टीज को बिलोंग करते हैं उनको करने पड़ते हैं, और फिर उसमें कंप्लाइंस का एक टाइम होता है। तो मिस्टर ऐश को बताया गया कि इसको कंप्लीट होने में 2 वीक्स लगेंगे, और उन 2 वीक्स में से 1 वीक ऑलरेडी निकल चुका है। और दूसरे मिस्टर ऐश ने कहा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस वीक। मतलब इस वीक में हमारे पास हमारे जो फंड्स हैं वो आ जाएंगे, और जब फंड्स हमारे पास आ जाएंगे तो उसका प्रोसेसिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। और जो प्रोसेसर्स है हमारे पास, पेमेंट प्रोसेसर्स, ये बड़ी शानदार न्यूज़ है। हमारे पेमेंट प्रोसेसर्स जो है वो भी एक्साइटेड है बैक एंड पे, ठीक है। वो भी तैयार बैठे हैं कि भैया हमें काम दो, हम तो आपने हमें बोल तो दिया ये काम करना है, लेकिन आप काम तो हमें दे ही नहीं रहे हैं, अब काम कब से शुरू होगा। तो वो पेमेंट प्रोसेसर्स भी तैयार है, और पेमेंट प्रोसेसर्स एक दो नहीं, मल्टीपल पेमेंट प्रोसेसर्स हमारे पास यहाँ पे रेडी हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ओ वेरीफाई के बारे में मिस्टर आयुष ने हमारे साथ शेयर की कि ओ वेरीफाई जो है उसका जितना भी पिछले पार्ट में उन्होंने बताया था कि कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, वो सारी चीज़ें फिनिश्ड हो चुकी हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस एक एक फाइनल मतलब टेस्टिंग का फेस होता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का, जहाँ पे हम मतलब बहुत सारे कंप्लाइंसेज हैं, चाहे वो लीगल फॉर्मेलिटीज हो या फिर प्रोडक्ट को लेकर कंप्लाइंसेज हो, वो सारे कंप्लाइंसेज वहाँ पे किए जाते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस में अभी हमारा ओ वेरीफाई पड़ा है, ठीक है। और ओ वेरीफाई के बारे में मिस्टर ऐश ने और भी शानदार जानकारी हमारे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि हम ओ वेरीफाई लेकर आएंगे, या ओ वेरिफिकेशन जैसा काम हमें यहाँ पे करना ज़रूरी था, या ओ वेरीफाई
वेरीफाई कोई एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट या उस तरह से है, या ये आने के बाद कोई बहुत बड़ी व्यवस्था यहाँ परिवर्तन करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब हम यहाँ पर अपने इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे थे और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास मतलब हम कुछ करना चाहते हैं, मतलब करना इन द सेंस, मतलब वेरिफिकेशन का हमें प्रोसेस यहाँ पे करना ही पड़ेगा जब हम चाहते हैं कि जेन्युइन लोग यहाँ पे रहे, अच्छे लोग यहाँ पर रहें और वेरीफाइड लोग यहाँ पर रहें बेसिकली, ठीक है, क्योंकि हम इंटरनेट को साफ सुथरा करना जा रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर इस व्यवस्था को हम बाहर से हायर करते हैं तो वहाँ पे दो समस्याएं हैं। एक तो हमें ये नहीं पता कि उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस किस तरह का है, कितना रिलायबल है, और दूसरा उसके लिए हमें यहाँ से कुछ पैसे खर्च करने पड़ते। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि भाई हम जब इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर रहे हैं तो क्यों ना उसका एक हिस्सा वो वेरिफिकेशन का हम जो अगर उसको खुद से कंप्लाई कर सकते हैं तो खुद से इसको डेवलप कर लेते हैं। तो हमें टाइम मिला था, ये लग्जरी टाइम मिला था बीच में, हमने उसको स्क्रैच से दोबारा से रीडेवलप कर लिया और अब वो फाइनल स्टेज पे है। फाइनल स्टेज मतलब क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी एश्योरेंस के बाद वो लाइव आ जाएगा और जब लाइव आ जाएगा तो वेरिफिकेशन का वो प्रोसेस भी यहाँ से बिगन होने वाला है। तो मिस्टर ऐश बहुत एक्साइटेड है बैकएंड पे। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है, इतना कुछ है कि मतलब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है आप सभी के साथ शेयर करो। लेकिन अगेन ये पड़ाव इस तरह का है, ये दौर इस तरह का है, ये समय इस तरह का है कि यहाँ पे हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ठीक है। दीवारों के भी कान होते हैं, आपने ये कहावत सुनी होगी। तो उसी तरह से है कि अगर मिस्टर ऐश एक भी मतलब वहां से कुछ शेयर करने की कोशिश करते हैं तो ऑन पैसिव का ये शुरू से मतलब एक यूनिक क्वालिटी रही है कि यहाँ पे उसको वायरल होने में देरी नहीं लगती है। अभी मतलब मिस्टर ऐश अपनी चीज़ों को फाइनल भी नहीं किए होते हैं और वहाँ पे वो सब चीज़ें जो है वायरल होके पूरी दुनिया में हमें जो है देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब फेस है, इसलिए मिस्टर ऐश ने कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू ओपन ऑल द कार्ड्स, मतलब हम सब कुछ ऐसे इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मतलब रिवील करने वाले हैं। बट यस, जब हम उस अवस्था में आ जाएंगे कि अब हम इसको पब्लिक करने वाले हैं तो वो सारी चीजें वो हमारे बीच आकर शेयर करने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब ये मंथ एंड तक हमारे अगर फंड सेटल हो जाते हैं और हम अगला प्रोसेस जब शुरू कर देंगे तो मिस्टर ऐश इज गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद अस। एक एक चीज वो हमारे साथ यहाँ पर शेयर करेंगे और उनके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। मतलब आप सोचिए कि वो अंदाजा नहीं, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने इमोशंस को वहां पे। वो बहुत कुछ हमसे कहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का बिजनेस मॉडल हमने डेवलप किया है और जिस तरह के यहाँ पर हमें मतलब हम लोगों ने हमें अपना कंपटीटर समझ लिया है या कुछ भी समझ लिया है, तो उस एक प्रिकॉशनरी तौर पर सब चीजें मतलब एक साथ नहीं आपके साथ शेयर की जाएंगी। मतलब हम सारे कार्ड अपने ओपन नहीं करने वाले एकदम से, लेकिन जब करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और उसका इफेक्ट पूरी दुनिया उसको देखने वाली है और सबसे पहले हमारे फाउंडिंग मेंबर्स उसको फील करने वाले हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे मिस्टर ऐश ने कहा इडियट्स भी बैठे हैं, बहुत सारे गधे भी यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, जो लोग मतलब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं या बातें बना रहे हैं बैक एंड पे। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल की हम बात करेंगे तो वहाँ पर मतलब कुछ इस तरह के यहाँ पे कारिंदे बैठे हैं। वो वहाँ पर मतलब हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनेक्स्टेटिक जो पूछ रहे हैं उनका जवाब हम दें। अरे भाई, जिसका सर नहीं पता, पैर नहीं पता, जिसका कुछ नहीं पता, उनकी बातों का जवाब देने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आज आप यूट्यूब पे इसको सुन रहे हैं, दोस्त जिसने कमेंट किया था, मैं चाहूँ तो नाम भी ले सकता हूँ लेकिन वो उचित नहीं है। तो आप किसी भी जवाब देने के लिए हम लोग यहाँ पर बाध्य नहीं है, ठीक है। और स्पेशली उन लोगों की बात का जवाब देने के लिए जिनका कोई सर पैर ही नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसके लिए हम बाध्य नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज जो मिस्टर ऐश ने हमसे कही, मिस्टर ऐश ने कहा कि भैया यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है कि एक एक चीज, पर्सनल डिटेल्स, उन्होंने मिस्टर रेड का एग्जांपल लेकर कहा कि भाई अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रेड हर एक कॉल को आंसर कर लेंगे, हर एक आदमी को जवाब दे पाएंगे, तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। तो हमने करना क्या है, कलेक्टिवली अपनी हमारी एक कम्युनिटी है, अपना एक हमारा परिवार है यहाँ पर, उस परिवार से कनेक्ट होना है और उस परिवार के माध्यम से जो जो भी प्रोग्रेस यहाँ हो रही है उस प्रोग्रेस को हमने समझना है। तो कल का सेशन था छोटा सा ही मिस्टर ऐश का, आधा घंटे के करीब करीब, आधा पौना घंटा के करीब करीब वो हमारे बीच थे। उस आधा पौने घंटे में जो मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्होंने वहां से प्रोवाइड करी है ना, दैट इज समथिंग मतलब अमेजिंग। उन्होंने कहा कि हर एक चीज को हम पैसों से नहीं तोल सकते, इजंट इट।
पैसा इंपॉर्टेंट मतलब रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है और हम सबकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन सब चीजों को हम पैसों से नहीं तोल सकते। हमें लेवल देखना होगा, किस लेवल के प्रोफेशनल्स यहाँ पर एंगेज है ना। हम डॉक्टर अयान की बात करते हैं, प्रोफेसर सुजान की बात करते हैं, मोहम्मद कमाल की बात करते हैं, मोहम्मद हमारे नजाल हैं उनकी बात हम करते हैं, और उनके साथ साथ तारिक तंतवई, बहुत सारे किस किस लेवल के प्रोफेशनल्स हमारे साथ यहाँ पर आकर इन्वॉल्व हो चुके हैं। अब सोचिए कि उनका मतलब अब एक सिंगल माइंड काम नहीं कर रहा है, एक सिंगल सुपर ब्रेन काम नहीं कर रहा है, सिर्फ मिस्टर ऐश मुफारा का सिंगल सुपर ब्रेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। उनके साथ इस फील्ड में महारत हासिल किए हुए लोग, प्रोफेशनल्स जो हैं, उनका सुपर ब्रेन यहाँ पर काम कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने सारे सुपर ब्रेन काम कर रहे होते हैं तो किस क्वालिटी का, किस लेवल के प्रोडक्ट्स और किस लेवल की टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारा जो बेसिकली जिसे हम प्रोडक्ट समझ रहे हैं या कंपनी समझ रहे हैं, जो कुछ भी हमारे मन में आ रहा है या सॉल्यूशन समझ रहे हैं, उनका लेवल क्या है और उसके साथ किस लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं। गो अफ्रीका का जो वेबिनार मिस्टर ऐश ने किया था ना, वो ये बताने के लिए था दुनिया को भी और हम सबको भी कि यहाँ पर किस लेवल के प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारी एडवाइजेस देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए मिस्टर ऐश को, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। ये कहना बड़ा आसान होता है, अगर वो खुद इतने इंटेलेक्चुअल हैं, खुद उनके पास इतनी पावर्स है, तो ये इंटरनेट की दुनिया सबके लिए खुली है, आइए कुछ करके दिखाइए। तो तमाशा देखने वालों में मत आप बनिए, ये मिस्टर ऐश का कहना था। और उन्होंने ये बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ पर जो प्रोडक्टिव होंगे, जो कंस्ट्रक्टिव होंगे, या जो कुछ मतलब कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इस जर्नी में, वो बहुत कम लोग होने वाले हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ही जो है उस लेवल को समझ पा रहे हैं, उस लेवल के इम्पैक्ट को समझ पा रहे हैं जिस लेवल के प्रोफेशनल्स ऑन पैसिव इकोसिस्टम, ऑन पैसिव के साथ इन्वॉल्व है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कारवां यहाँ पर चल पड़ा है अपने उस मंजिल को अचीव करने के लिए, जिसे हम बेसिकली टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं, सर्विंग ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, टोटल इंटरनेट सॉल्यूशंस की हम यहाँ से बात कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड टारगेटेड ट्रैफिक वाले एक नई व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें बैक एंड पे दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, वो डेवलप हो चुकी हैं। बस उसका इम्पैक्ट है, हम लोग में से बहुत सारे लोग उसको सिर्फ फाइनेंशियली ही मतलब इंतजार कर रहे हैं कि उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम देख पाए। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो मतलब हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर है। फाइनेंस तो यहाँ पे पैसा और वो सुनामी जो है पैसों की, वो यहाँ बाय डिफॉल्ट इन्वॉल्व होने वाली है। समझना हमने ये है कि किस लेवल की हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और किस लेवल के प्रोफेशनल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, और जब वो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, इतने सारे सुपर ब्रेन्स इन्वॉल्व है, तो क्या इम्पैक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। थिंग्स आर इन वेरी गुड शेप। मिस्टर ऐश ने कहा कि बहुत बहुत अच्छी स्थिति में हम, एक शानदार स्थिति में हैं हम, और मतलब वो इंतजार नहीं कर पा रहे हैं कि वो कब आपके साथ शेयर करें, लेकिन वो सबसे पहले चाहते हैं। उनका सबसे बड़ा सिरदर्द आज की डेट में, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ा जो मतलब एक एक इस जर्नी के अंदर उनको किसी चीज़ ने बॉदर किया है, तंग किया है, वो ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम था। और उसको भी वो जो है कोर्ट में हम जीत चुके हैं, उसके ऑर्डर्स पास हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। उसके इम्प्लीमेंटेशंस के लिए 2 वीक्स में से 1 वीक ऑलरेडी जा चुका है। और डेफिनेटली अगेन मैं कहूँगा कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने में। आप सभी आसानी से समझ सकते हैं कि जब 2 वीक की बात हुई, 1 वीक निकल चुका है, तो डेफिनेटली इस वीक के अंदर अंदर वो फंड्स भी हमारे हमारे बैंक अकाउंट्स में वहां पे रिलीज होके दिखने वाले हैं, और वहां से फिर हम अपने अगले पड़ाव की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर कर बैठे हैं। इमेजिन कीजिए, प्रोफेशनल्स पुश कर रहे हैं मिस्टर ऐश को, जो हमारे बैक एंड पे मतलब अलग अलग स्टेजेस, सबका अलग अलग रोल है यहाँ पर। किसी का इंटीग्रेशन का रोल है, किसी का एग्जीक्यूशन का रोल है, किसी का डेवलपमेंट का रोल है, किसी का कोडिंग का रोल है, किसी का सारे प्रोफेशनल्स के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है। और उन सब सुपर ब्रेन्स ने मिलकर जिस टेक्नोलॉजी को, जिस मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम को, या फिर जितने भी हमारे यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं, वो जो उनको डेवलप कर चुके हैं, जो उनको कॉन्फिडेंस है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इसको मार्केट करें। तो वो लोग भी बेताब हैं, मिस्टर ऐश भी बेताब हैं, और फाउंडिंग मेंबर तो मुझे लग रहा है पिछले 4 साल से बेताब है। उन्हें तो हर बार, जितनी बार मिस्टर ऐश हमसे जुड़ते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो आज कल या एक आध दिन की ये बात नहीं है, ये काफी लंबी जर्नी हमारी यहाँ पर रही है, और इस जर्नी के दौरान हमने काफी कुछ यहाँ पर सीखा है, और सीखने के साथ साथ हमने अपना जो हमारा
बिलीफ लेवल था, अपना हमारा जो थॉट प्रोसेस था, और उसके साथ साथ जो हमारा मिशन विजन था उसको हम अपग्रेड कर चुके हैं। और अपग्रेड करने के साथ साथ हम बहुत कुछ यहाँ पर ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक अच्छे बिजनेस के लिए एक अच्छी नींव का होना जरूरी है। और साथ साथ मिस्टर ऐश ने कहा कि रिस्क लेना, जब आप बिजनेस या कुछ भी जीवन में कुछ भी करना चाह रहे हो तो कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं है कि मतलब आप जानते हो कि आप इस गड्ढे में कूदोगे और पीछे से कोई मिट्टी डाल देगा और फिर बाहर आने का आपका कोई रास्ता नहीं है, और फिर आप जानबूझ के गड्ढे में कूद जाओ और सोचते हो कि कोई सुपर नेचुरल पावर आएगी और आपको बचा लेगी। बट कैलकुलेटेड रिस्क वो लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ नया करना अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों ने अगर कुछ नया ट्राई नहीं किया अपने लाइफ में तो नया ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको ऐसे लीजिए, अपने किचन से शुरू कीजिए। आप बहुत बहुत सारी डिशेस को रेगुलर खाते हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन का तरीका आप उसको बदल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप एक ही डिश को डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और हर बार जब आप उसको डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स को एक डिफरेंट रोल से वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे तो आप एक अलग टेस्ट को पाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर मिस्टर आयुष जो कुछ भी कर रहे हैं, या हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। और वो चाहे हमारे प्रोफेशनल फील्ड से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हमारे रिलेशन से रिलेटेड हो, या फिर एनीथिंग इन योर लाइफ, कुछ ना कुछ नया ट्राई हमें जरूर करना चाहिए और कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हमेशा वो फ्रेशनेस जो है वो वहां पर बनी रहे। तो वही मिस्टर ऐश वहां पे कर रहे हैं। जितना भी मौका उन्हें मिल रहा है, ये एक्स्ट्रा टाइम है जितना भी हमें मिल रहा है। अब अगर हमें 2 वीक्स का ये टाइम मिला है फंड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, फंड्स हमारे बैंक में ट्रांसफर आने के लिए, तो इन 2 वीक्स में वो वहां पे मतलब सर पे हाथ देकर नहीं बैठे हैं हमारे फाउंडिंग मेंबर्स की तरह कि भैया पैसा आएगा, पैसा आएगा, आएगा, मिल जाएगा, फिर मैं इसके उधार दूंगा, उसके उधार दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वो शांति से नहीं बैठे हैं वहां पे, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और जो चीजें डेवलप वो कर चुके हैं उनको और बेटर किया जा रहा है। ठीक है, ये अपने आप में मतलब डिफरेंट बनाता है ऑन पैसिव को। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज बहुत कॉन्फिडेंस है मैं आप सभी के साथ मतलब ये कह सकता हूँ कि हमारा अगला पड़ाव अब बहुत जल्द यहाँ से शुरू होने वाला है। फंड्स भी रिलीज होंगे हमारे साथ, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो प्रोडक्ट्स नए तैयार हुए हैं वो भी इंटीग्रेट होंगे, ओ वेरीफाई से वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी शुरू होगा, और आपके जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, कमीशंस, बोनस और बहुत कुछ है यहाँ पर, जिस 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 पर से परतें खुलना अभी बाकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिस्टर ऐश ने कहा है। मैं एज इट इज उनका मैसेज आप सभी तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ, भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि जो कुछ उन्होंने कहा है उनको एज इट इज मैं आप सभी तक पहुंचा पाऊँ। सबसे बड़ा दिक्कत होता है हमारा मतलब जब हम ये ट्रांसलेशन करते हैं ना, मिस्टर ऐश ने जो कुछ कहा उसको फिर हम जो लोग तो अंग्रेजी समझते हैं या इस भाषा से जुड़े रहे हैं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था, भारतीय वायुसेना, वहाँ पे हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन की जो थी वो इंग्लिश थी। हालांकि हम राष्ट्रभाषा हिंदी में भी बहुत कुछ होता था वहाँ पर, लेकिन बेसिकली कम्युनिकेशन का जो चाहे रिटेल कम्युनिकेशन हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो, तो वो कम्युनिकेशन की भाषा इंग्लिश थी। और भारतीय वायुसेना की अंग्रेजी, मुझे लगता है आप सभी, अगर आपसे अभी से कोई जुड़ा होगा तो आप जानते होंगे कि एक उसका एक लेवल है। तो वो बैकग्राउंड मुझे मिला ऊपर वाले के सौभाग्य से, और वहां पर भी मुझे इन्वॉल्वमेंट मिली, मतलब ऐसे ऐसे ऑफिशियल्स के साथ, ऐसे ऐसे लेवल के लोगों के साथ काम करने की कि उसका जो एक ऐसा है उस भाषा शैली को मुझे काफी हद तक समझने में वहां से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उस वजह से मिस्टर ऐश जो कुछ भी कह रहे होते हैं, जो उनके भाव होते हैं, जो उन भावों में आगे वो ट्रांसफर नहीं हो पाता है। बहुत सारे हमारे लोग बैक ऑफिस में अपडेट्स आती है या फिर वो लाइव भी देखते हैं, वो अपने तरीके से उनको ट्रांसलेट करते हैं और आप सभी के साथ, हम सभी के साथ वो शेयर कर देते हैं। और एक मतलब यूजलेस एक्साइटमेंट, मतलब जिस एक्साइटमेंट का कोई मतलब ही नहीं बन रहा होता, वो एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी जाती है। बेसिकली तो हमने प्रोसेस को समझना है ना। अगर हम प्रोसेस को समझ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि किस लेवल का बिजनेस डेवलप हो रहा है, और उसके साथ साथ हम ये समझ रहे हैं कि किस लेवल के प्रोफेशनल्स वहां पे इन्वॉल्व है, किस लेवल के चैलेंजेस वहां पर आ रहे हैं, और फिर उन चैलेंजेस को हम मतलब डू इट और डाई एटीट्यूड से, मतलब हमें करना ही है, या तो हम मरेंगे या तो करेंगे। तो मरने का तो ऑप्शन हमने कभी रखा ही नहीं अपनी डिक्शनरी में, हमने अपनी डिक्शनरी में करने का ही ऑप्शन रखा है, और ऑन पैसिव डिक्शनरी में करने का ही ऑप्शन है। एक शानदार बात मुझे मिस्टर ऐश की बहुत अच्छी लगी, वो मतलब उनके साथ जो जुड़े हैं, उनके
मतलब पर्सनल लाइफ के बारे में भी वो काफ़ी सारा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह उनको समझते हैं। और उन्होंने मिस्टर रेड रेफरन का आज बर्थडे है। अतुल्य भारत के इस मंच से मिस्टर रेड रेफरन को हम उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी सोशल मीडिया पे कहीं पे दिख रहा होगा तो जरूर उनको एक्नॉलेज कीजिएगा और उनको उनके जन्मदिन की बिल्कुल बधाइयां दीजिएगा। मिस्टर आयुष एडवांस में उसको दे चुके हैं और इनफैक्ट मिस्टर आयुष ने तो मजाक मजाक में ये भी कहा कि भैया अगर आप रेड रेफरन की अटेंशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रेड रेफरन आपसे बात करे, आपसे जुड़े, आपके बातों का जवाब दे, तो आप सब लोग मिलकर उसको 20-20 मैसेज कर दीजिए हैप्पी बर्थडे के, ठीक है। तो इट वाज ऑल फन। ये उन्होंने मतलब कोई सीरियसली नहीं कहा था कि सब लोग आप पत्थर की लकीर की तरफ चल पड़ेंगे। उसमें मिस्टर रेड को बर्थडे भी वहां से विश किया और साथ ही साथ उनके थ्रू उन्होंने बहुत सारे हमारे साथ एग्जांपल्स वहां पे शेयर किए। उन्होंने किस तरह से बिजनेस डेवलप होते हैं, किस तरह से मतलब क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आती हैं, या फिर आपका माइंड सेटअप किस तरह का होना चाहिए, और एजुकेशन। मिस्टर ऐश ने ये साफ शब्दों में कल के वेबिनार में कहा है, अगर आप चाहें तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, कि जो लोग यहाँ पर सीखना चाहेंगे, जो लोग यहाँ पर सीखेंगे, एजुकेटेड होंगे, टेक्नोलॉजी के अर्ली अडॉप्टर बनेंगे, उस टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, मिशन विजन को समझेंगे, मतलब उन लोगों के लिए यहाँ पर ऑन पैसिव जो है पलकें बिछाकर, ठीक है, आपको क्या कहते हैं, बेड ऑफ रोजेस पे आपको रखने वाले हैं मिस्टर ऐश यहाँ पर। और डेफिनेटली उन्होंने ये भी शेयर किया कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। इनफैक्ट उन्होंने नीरज दलवी जी का एग्जांपल दिया कि भाई नीरज हमारे साथ जुड़ते हैं और वो सवाल पूछते हैं, सवाल उनका एक होता है और फिर उसके अंदर से वो कई सारे सवाल निकल जाते हैं, एक के वो 4 भी हो जाते हैं, 5 भी हो जाते हैं। उसी तरह से जीन नलीव और बाकी सारे जितना भी हमारा परिवार है हमारे साथ यहाँ पे जुड़ते हैं। तो ये सारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है ना, यही सारी चीज बैक एंड पे उनके जितने प्रोफेशनल जुड़े हैं ना, उनके साथ भी उनकी वो डिस्कशंस होती हैं, जो कि चीजें हमें देखने के लिए मिलती नहीं है, हमारे साथ वो शेयर नहीं होती हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई रोल नहीं है, पार्ट नहीं है। लेकिन जब वो प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के वहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, मान लो हम ओ कनेक्ट को डेवलप कर रहे हैं और ओ कनेक्ट में हम किसी फीचर पे किसी इस पे डिस्कस करते हैं, फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं यहाँ पर, हम अभी लैंग्वेज ट्रांसक्रिप्शन देखने वाले हैं जहाँ पे स्पीच टू स्पीच की बात हो रही है। तो स्पीच टू स्पीच इसको टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, दैट इज ऑल्सो मतलब वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एसेंस। किसी भी भाषा का ना एक अपना अपना एक कहने का लहजा होता है, ठीक है, और वो जो उस भाषा में कहा गया होता है, जिस लहजे में कही गई होती है, अगर उसी लहजे में वो कंटिन्यू होता है तो ये अपने आप में मतलब एकदम डिफरेंट बनाता है ये ओवरऑल सब सारे जो 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 बातें कही जाती है ना, फिर अगर उस भाषा के लहजे को हम समझ रहे हो तो वो बातें अच्छी तरीके से आगे करे हो पाती हैं, और वो जो मैसेज हम बेसिकली उस भाषा का यूटिलाइज करके देना चाहते हैं वो हो पाता है। तो अब इसके लिए बैक एंड पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है कि भाई हम कैसे कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। किसी ने Q&A ऑन कर दिया है, इसको बंद कर लीजिए प्लीज। और अगर आप को होस्ट हैं यहाँ पर तो काइंडली मतलब थोड़ा सा बीच में डिस्ट्रैक्शन ना कॉज करें, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन होने से क्या होता है कि हम मुद्दे से भटक जाते हैं और फिर हमें जाना दिल्ली होता है और पहुंच हम बंबई जाते हैं, तो ना दिल्ली जाने वालों को मजा आता है ना बंबई जाने वालों को मजा आता है। एनीवे मिस्टर ऐश ने जैसे हम कह रहे थे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो अब हम उस भाषा की बात को लेकर चल रहे हैं। अब वो एसेंस हम कैसे लेकर आ सकते हैं, वो लहजा हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी को, क्या क्या माध्यम है, उन सब चीजों की वहां पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। तो एक एक फीचर जो यहाँ 42 प्लस फीचर्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, उन सभी फीचर्स के ऊपर बैठ के बहुत लेंथ में डिस्कशंस हुई हैं, और वहां पे एक आध ब्रेन नहीं, सुपर ब्रेन जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, जो इस फील्ड के मतलब आप इस तरह के समझिए कि प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास 40-40 साल का, 30-30 साल का, 20-20 साल का अनुभव है इस फील्ड में, वो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रोफेसर सुजान को मोस्ट ऑफ द लोग जो एंगेज हैं यहाँ पर जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ कि वो टॉप यूनिवर्सिटीज की डीन रह चुकी हैं, और उनको 4 कंट्रीज से उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट को रन करने के लिए उनके ऊपर मतलब एक तरह का दबाव बनाया जा रहा था। उसके बाद उन्होंने ऑन पैसिव को चुना। वाई? जितने भी हमारे दुनिया के प्रोफेशनल हैं, दुनिया की जो क्रीम है, ठीक है, वो सारी की सारी क्रीम जो आप धीरे 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 है ऑन पैसिव के, जैसे ही ऑन पैसिव का ये मिशन विजन और ऑन पैसिव के काम करने का तरीका, हमारे CEO के काम करने का तौर तरीका उन सभी तक पहुंच रहा है, वो
सब लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। और यही इफेक्ट कहाँ पर होने वाला है, जब हम अपना यहाँ पे फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट है उसको इन्वॉल्व करने वाले हैं, तो वो बहुत जल्द होने वाला है। जैसे ही वो फाइनेंशियल इम्पैक्ट इन्वॉल्व होगा, देखेगा इंडिया में देखेगा। और मैं अब बात कर रहा हूँ उन नेटवर्किंग की और मल्टी लेवल मार्केटिंग के लोगों की, देखिएगा किस तरह से वो यहाँ पर भीड़ जमा करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑन पैसिव को वायरल होने की जरूरत नहीं है, ऑन पैसिव वायरल होकर आ रहा है। इट्स दैट कि हम जो अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी सितंबर से शुरू करना चाहते थे उसमें डिले हुआ, और डिले हुआ तो उस डिले को भी हमने एक पॉजिटिव नोट पर लिया। अपना हमने बैकग्राउंड को तैयार किया, अपना लीगैलिटी को हमने प्रूव किया। ठीक है, और वो जो मर्चेंट हमारे फंड्स को होल्ड करके दबा कर बैठे थे, जिनको लग रहा था कि अब वो उनका ही हो चुका है, ये टन्स ऑफ मिलियन इन्वॉल्व है यहाँ पर, टेंस ऑफ मिलियन, मतलब हजारों मिलियन डॉलर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसीलिए ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था जिसके लिए लड़ाई हो रही थी कि 10 20 50 रुपए 100 रुपए के लिए हम बैंक से लड़ रहे हैं, और या उस तरह का कोई मुद्दा था। ये टेंस ऑफ मिलियंस यहाँ पर थे, और उन टेंस ऑफ मिलियंस को, क्योंकि वो जेन्युइन पैसा था, कंपनी का लीगल पैसा था, हम आपका लीगल पैसा था, इसीलिए फाइनली हम ये लीगल बैटल जीते हैं। और हमने यहाँ पर आगे के लिए भी प्रोफेशनल सेटअप कर दिया है, और ऑटोमेटिकली जब हम इस केस को कोर्ट में जीते हैं, हमने अपने आप को वहां पर प्रूव किया है, तो ये बेंचमार्क ऑलरेडी सेट हो गया है। अब कोई दूसरा पेमेंट प्रोसेसर या कोई भी दुनिया का कोई भी XYZ कुछ भी यहाँ पे इस तरह की कोशिश करेगा, तो वो जानता है कि भैया ये जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। और अगर मुझे अभी चांस मिलता है इसके साथ जुड़ने का, तो मेरा बिजनेस भी यहाँ पे मल्टीपल होने वाला है, जो मैं जीवन में कभी नहीं कर सकता था, जो मैं इतने सालों इस बिजनेस में, इस फील्ड में रहकर नहीं अचीव कर पाया, वो ऑन पैसिव के साथ जुड़ने मात्र से मैं उसको अचीव कर पाऊंगा। तो बड़े बड़े बिजनेसेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस, मर्चेंट्स, लेना देना, अगड़म बगड़म, IT फील्ड, ये फील्ड, एजुकेशन फील्ड, फार्मा, मेडिकल, लोग बावड़े हो रखे हैं यहाँ पे, जो लोग इसके इफेक्ट को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपके भी आसपास कोई बिजनेसमैन है ना, उसके साथ एक बार जरा शेयर करके देखिएगा। आप सिर्फ उसको इतना कहिएगा कि भैया www.onpassive.com को एक बार आप विजिट करके देख लो, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर वो एक बिजनेसमैन होगा, और स्पेशली अगर इंटरनेट से जुड़ी हुई वो गतिविधियां कर रहा होगा, वो वहां पर जाने के बाद स्तब्ध रहने वाला है, हैरान रहने वाला है। उसको मतलब अपनी आंखों पे अपने आप पर विश्वास नहीं होने वाला है कि भैया इस तरह का भी कुछ डेवलप हो चुका है। बहुत सारे लोग अभी अवेयर नहीं है, और ये अवेयरनेस का काम किसका है, प्रचार प्रसार का काम किसका है? बेसिकली ये काम हम फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी को अपनी लाइबिलिटी लेकर, अपनी जिम्मेदारी लेकर, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करना चाहिए। और जो लोग करेंगे उन लोगों का यहाँ पर मतलब लेवल जो है, एक बहुत बड़ा लेवल होने वाला है, और वो अपने लेवल से यहाँ पर ऑन पैसिव के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। और जब कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली जब ऑन पैसिव पूरे धरातल के 8 बिलियन पॉपुलेशन को उनका जब यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, तो सोचिए जो लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे और मतलब मेहनत कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए किस तरह का यहाँ पर जो है बैकग्राउंड से आपको सपोर्ट मिलने वाली है, बैकग्राउंड से आपको मतलब मैं तो शब्दों में उनको बयां ही नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको किस हाइट तक मिस्टर ऐश लेके जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ वो मतलब पूरी दुनिया में आप सभी को वायरल कर देंगे, जो लोग आज इसकी इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं और यहाँ पे अपना अपना रोल निभाएंगे। तो जो जीवन में आप कभी कर नहीं पाए, अगले आने वाली आपकी 7 पीढ़ियों में किसी ने नहीं करना था, और 2024 साल का इतिहास हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, उस इतिहास में वो नहीं हुआ है, वो करने की अपॉर्चुनिटी उन्होंने एक आम आदमी को दे दी है। मेरे आप जैसे एक आम आदमी को, एक लोअर मिडिल क्लास के आदमी को, मिडिल क्लास के आदमी को, एक मैं कह रहा हूँ पान वाले को, ठेले वाले को, एक भिखारी को, जिसके पास भी एक छोटा सा एंड्रॉयड का मोबाइल हैंडसेट है ना, ठीक है, वो इंटरनेट से जुड़ा है, उन सभी को एम्पावर कर दिया है मिस्टर ऐश ने, और करने वाले हैं। जो लोग हो चुके हैं वो चाहे किसी भी वजह से यहाँ पर आए हों, लेकिन जो आने वाले भी हैं, उन लोगों को भी हम यहाँ से एम्पावर करने वाले हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस विद हार्ट। ये दिल से बन रहा है बिजनेस। यहाँ पर मतलब वो क्रिकेटनेस नहीं आ रही है कि भैया पैसा 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 यहाँ पे सेकेंडरी है। और ये चीज अगर आप ऑन पैसिव से जुड़ चुके हैं तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि पैसा सेकेंडरी है। और अगर पैसा यहाँ पर सेकेंडरी है, तो आप समझिए किस लेवल का बिजनेस हम यहाँ से डेवलप कर रहे हैं, किस लेवल की टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। और इस जर्नी को अगर आप जीना चाहते हैं, तो पिछले 4 साल में देखिए क्या क्या यहाँ पर अचीवमेंट हुआ है। देखिए रास्ते में दिक्कतें, मुसीबतें आएंगी, पार्शियल क्लाउड्स हैं, ठीक है, हमेशा। अगर हम मिस्टर ऐश ने भी कहा ये कि ऐसा
कभी नहीं हो सकता कि हम हर एक बैटल यहाँ पर जीतेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जिस वॉर के लिए, जिस बड़ी बड़ी व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारा जीत होना निश्चित है। हो सकता है छोटे छोटे बैटल हम हारे, लेकिन वो हमें सिखाएंगे, ठीक है। एवरी टाइम मतलब आप कुछ भी जीवन में नया करने की कोशिश करते हो, ठीक है, आप वहां पे सक्सेस होते हो, फेलियर होते हो, ठीक है, आप जीत पाते हो, नहीं जीत पाते हो, लेकिन देर इज ऑलवेज अ लेसन। हमें एक शिक्षा वहां से मिलती है, एक लेसन वहां से मिलता है, ठीक है। और अगर वो लेसन हम सही से लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हम वही चीज करने के लिए जाएंगे तो हमारे वहां फेलियर होने के चांसेस डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप सही तरीके से उसको अडॉप्ट करते हैं तो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ मिस्टर ऐश ने हाफ एन आवर के उस सेशन में हम सभी के साथ मतलब शेयर किया। ब्रेनस्टॉर्मिंग वो है, और बहुत छोटा सा पार्ट है, आ चुका है ऑलरेडी, अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जरूर उसको देखिए, ठीक है। और निश्चित हो जाइए, समय जरूर लग रहा है, समय जरूर लगा है, ठीक है, लेकिन अब हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पे हम नेक्स्ट फेज पे जाने के लिए अपनी तरफ से हम तैयारी कर चुके हैं। ऑन पैसिव का यहाँ पे किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, मिस्टर ऐश का किसी भी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है। हमारा सिस्टम सितंबर में भी उतना ही स्ट्रांग था जितना आज है, और आज मतलब मैं और कह रहा हूँ, आज हम और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, और ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। बट जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। ऑल जो भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं या बुरा कह रहे हैं या जो कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है, एक तो उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, और दूसरा बहुत सारी चीजों को वो कड़ियों को जोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जुड़े ही नहीं है। उन्होंने इस व्यवसाय को अपना व्यवसाय माना ही नहीं है। वो तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स ने जो उनको भेड़ बकरियों की तरह यहाँ पर भर दिया और यहाँ पर लेकर आगे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो वही अपने मन में बिठाकर बैठे हैं। और 2020 से 2024 के बीच में इन 4 सालों में, 5 सालों में जो हमने अपग्रेडेशन कर दिए, उस अपग्रेडेशन से वो अनभिज्ञ है। उन्हें मालूम ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी हो चुका है। उन्हें मालूम ही नहीं है आईकैन क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं है सिस्को क्या है, उन्हें मालूम ही नहीं है टी हब की इंपॉर्टेंस, उन्हें मालूम ही नहीं है हमारे बुर्ज खलीफा के अपने फ्लोर पे अपने ऑफिस होने की इंपॉर्टेंस। बहुत सारे लॉरेल्स, बहुत सारी चीजें हमने बैकएंड से ऐसी की हैं जिसकी जिन अचीवमेंट्स के बारे में भी मालूम ही नहीं है। बाकी रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में बात हो रही है, वो सारी चीजें पहुंच चुकी हैं आप सभी की तक, और ज्यादा हाइप और ज्यादा मसाला ये मतलब शुरू से ट्रेंड नहीं रहा है अपना। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग ये समझेंगे, जो लोग ये जान पा रहे हैं कि हम अब किस स्टेज पे हैं और अपनी लाइफ की किस बेटर पोजीशन में हम ऑलरेडी हैं, वो लोग डेफिनेटली यहाँ पर कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और मिस्टर ऐश ने उन सभी को अपने दिल से धन्यवाद भी कहा है। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, मतलब ये जो कुछ भी मिस्टर ऐश यहाँ पर अचीव कर पा रहे हैं उसकी वो फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स हैं सारे के सारे, मतलब वो उसका मेन कारण है। हम सभी उन लोगों की बात हो रही है जो यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, और अपना कंट्रीब्यूशन निस्वार्थ सेवा भावना से यहाँ पर दे रहे हैं। तो हम ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करने आए हैं ना, सेवा भावना से हमें यहाँ पर आना है। बाकी सब चीजों का ख्याल ऑन पैसिव हमारे लिए रखने वाला है, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का, हमारी आने वाली पुश्तों का, पैसों का, शिक्षा का, सभी चीजों का ध्यान ऑन पैसिव यहाँ पे रखने वाला है। आप सिर्फ इस कम्युनिटी से जुड़ जाइए और सेवा भावना से आप यहाँ पर जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कर दीजिए। तो सेवा भावना में हमने करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, हमें मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह प्लान नहीं करने हैं, लोगों को फॉलो नहीं करना है, मार्केटिंग नहीं करनी है, दैट इज नॉट आवर ड्यूटी। हमें सिर्फ लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है। और जो लोग जिज्ञासु हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं और बेसिकली ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को जानना चाहते हैं, उस ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर जो प्रोडक्ट्स हमारे इंटीग्रेट हुए हैं उनके यूटिलाइजेशन को जानना चाहते हैं, उनके इम्पैक्ट को जानना चाहते हैं, उन्हें हमने अपने माध्यम से अपने तरीके से जानकारियां प्राप्त करनी है, लेकिन ऑन पैसिव की स्पिरिट में रहकर। ऐसा नहीं है कि अपने मतलब को साधने के लिए भी आपके नीचे एक एफलेट आ जाएगा, उससे आपको कमीशन आएगी तो उसको कोई किसी चीज की यहाँ जरूरत ही नहीं, जबरदस्ती उससे खरीदवा दो। वो सब यहाँ पे नहीं करना है। आपने ऑन पैसिव की स्पिरिट को बरकरार करके रखना है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है कि आप टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर रहें, प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर रहें, और लोगों को www.onpassive.com तक लेकर आए। लोग www.onpassive.com पे जब आएंगे और वो सीरियस होंगे, वो सीखना चाह रहे होंगे, वो कुछ जीवन में अचीव करना चाह रहे होंगे, सक्सेसफुल होना चाह रहे होंगे, तो ये उनका फाइनल डेस्टिनेशन बनने वाला है। मैंने एक दिन हमने सेशन किया था द फाइनल डेस्टिनेशन, और एक भाई साहब है, उन्होंने हमारे साथ मतलब यूट्यूब पे कमेंट किया कि भैया ये गलत थंबनेल लगाया आपने, आप इसको हटाइए।
देखिए वहां कोई करोड़ों की बात कर रहा है, कोई अरबों की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला आपने कैसे फाइनल डेस्टिनेशन बोल दिया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, पैसे भी नहीं आया, ऐसा भी नहीं आया, वैसा भी नहीं आया। समस्या कहाँ है कि वो समझ ही नहीं रहे, मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। फाइनल डेस्टिनेशन कहने का हमारा ये मतलब है कि जो कुछ भी आपके लाइफ में आप सक्सेस जो नहीं अचीव कर पाए किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से, उन सभी लोगों के लिए ये अंतिम पड़ाव है ऑन पैसिव। यहाँ पे आने के बाद आप सक्सेस को 100% टेस्ट भी करने वाले हैं, हासिल भी करने वाले हैं, अचीव भी करने वाले हैं, और अचीव करने के साथ साथ उसको अपनी आने वाली जनरेशन तक ट्रांसफॉर्म भी करने वाले हैं। ठीक है, ये मतलब है फाइनल डेस्टिनेशन का। तो उन भाई साहब को मैंने समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जैसे मिस्टर ऐश कहते हैं ना कि कुछ इडियट्स हैं, वो लोग बिहेव ही उस तरीके से करते हैं, सीखना नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। देखिए आपको संशय है, आपके अंदर डाउट्स हो सकते हैं, आप डाउट पूछ सकते हैं, आप यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से डाउट पूछिए, या सेशन से यहाँ पर जुड़ के अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कीजिए। डाउट्स को क्लैरिफाई करना दैट इज राइट। अब उस संदर्भ में अगर आपके कोई सवाल है तो आप उनको पूछ सकते हैं, लेकिन आपने अपने दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक बना लिया है कि भैया मुझे सिर्फ यहाँ से पैसा ही चाहिए, तो भैया उसके लिए इंतजार कीजिए, इंतजार करना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ एक रास्ता और है, यहाँ से विड्रॉल अपना, मतलब यहाँ से खाता अपना बंद कीजिए, और अपने दम पर अगर जीवन में कुछ कर सकते तो करके दिखाइए, और अगर नहीं कर सकते, नहीं कर पाए और नहीं कर पा रहे हो, उन सब के लिए फाइनल डेस्टिनेशन है ये। तो पैसों से ऑन पैसिव को कभी मत जोड़िएगा, और पैसा अपनी लाइफ में सेकेंडरी रख के चलिएगा, क्योंकि अब वो पैसा, अब वो एप्पल्स आप सभी तक बहुत जल्द उसको पहुंचाने की व्यवस्था तैयार कर दी गई है। उस व्यवस्था को तैयार करने में बहुत सारा परिश्रम लगा है, बहुत सारा हार्ड वर्क लगा है, बहुत सारी मेहनत लगी है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वक्त लगा है। ठीक है, तो ये अगर वक्त लगा है तो वो बेटरमेंट के लिए लगा है। मिस्टर ऐश ने साफ शब्दों में कहा कि वो फंड्स नहीं आए हमारे पास, इसलिए हमने एक्सटेंशन लिया, और ये अब जैसे ही हमारे पास फंड्स रिलीज होते हैं, अगली स्ट्रेटेजी भी हमारे साथ डिस्कस की जाएगी। बट यू आर गोइंग टू बी अ मिलेनियर इन अ डे। आपको जिस दिन ही मिस्टर ऐश आके यहाँ पे बोलने वाले हैं कि हम अगले पड़ाव में जा रहे हैं, हमारे फंड्स यहाँ पे रिलीज होने वाले हैं, हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, तो आप एक दिन में मिलेनियर यहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है, एक हाँ दिन में मिलेनियर अगर आप बनना चाहते हैं, किसका माइक ऑन है? ज्वाला विकास जी, काइंडली माइक बंद करेंगे आप अपना। ज्वाला विकास जी, अपना माइक प्लीज बंद रखिए बड़े भाई, थैंक यू वेरी मच। और रिदम खराब हो जाती है, हो चुकी है, तो क्या बोलूं यार, मैं कुछ बोल नहीं सकता। एनीवे, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है कभी कभी, नॉट एन इशू। हम बात कर रहे थे कि जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं ना, और मेहनत से करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। शिक्षित होइए, खुद भी शिक्षित होइए, और अपने आसपास भी उस शिक्षा के माहौल को डेवलप कीजिए। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी है, नया चीज है, नया कुछ हो रहा है, उसे सीखना पड़ेगा। जब आप उसको सीख जाएंगे, उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू कर लेंगे। ठीक है, अभी तक तो मुझे लगता है सब जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उन सबका ऑफिशियल मेल एड्रेस जो है वो ओमेल का हो जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों का अभी भी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली क्यों, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो हुई इस तरीके से थी। यहाँ पर हमें सिर्फ पैसे और सब्जबाग और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे बगल में एयरपोर्ट है, मेरे जो प्राइवेट जेट है वो कल ही वहाँ पे खड़े होने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कही गई। नो डाउट हम वो सब चीज़ें अचीव करेंगे, लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक दिन में या एक महीने में या एक साल में वो सब कुछ हो पाएगा, तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल इन दैट शॉर्ट स्पैन। बट यस, स्लोली एंड स्टडीली, जिस दिन से भी हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू करेंगे, उसके 2 साल के अंदर अंदर, मिस्टर ऐश ने कहा था, मिस्टर ऐश ने तो खैर अभी कह दिया था, सितंबर 2023 में ही कह दिया था कि आज से 2 साल बाद मैं फाउंडिंग मेंबर्स को एक एक करके पूछूंगा कि भैया जो आपके सपने थे पूरे हुए या नहीं हुए, अभी उसमें कोई कसर रह गई है, ठीक है, कोई तकलीफ रह गई है कहीं पे तो बताइए मुझे। ठीक है, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस है। और मिस्टर ऐश ने इतना तक कहा था कि ओ कनेक्ट अकेला ऐसा ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लेटफॉर्म है, वो अकेला हम सब 14 लाख लोगों के, जो बेसिकली अगर हम 14 लाख कम्युनिटी की ही बात करते हैं, तो उनके ड्रीम्स फुलफिल करने में सक्षम है।
तो इस लेवल की डेवलपमेंट हुई है। तो आप लेवल समझिए किस लेवल के प्रोफेशनल्स यहाँ पे मौजूद है। अपने आप को बुद्धिमान समझना हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि से हम अपने जीवन में जो है स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो दूसरों के लिए तो डेफिनेटली हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा व्यवसाय यहाँ पे ऑलरेडी विकसित हो चुका है, डेवलप हो चुका है, अपनी फाइनल शेप की तरफ वो बढ़ रहा है, ठीक है। उसमें जो भी समय लग रहा है, जो रिक्वायर्ड है, वो चाहे लीगल कंप्लायंसेस की वजह से है, ऑन पैसिव की वजह से, ऑन पैसिव की तरफ से किसी तरह का कोई कष्ट, मैं सितंबर 2023 से बात कर रहा हूँ, हमें नहीं था। हम बिल्कुल अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के साथ बाकी सारी चीजें करने के लिए रेडी हैं। हम तब भी रेडी थे, हम आज भी रेडी हैं। और अब जब हमने अपना फाइनेंशियल जो हमारी दिक्कतें हमारे रास्ते में आई थी उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लिया है, तो उसके एग्जीक्यूशन का टाइम अब नजदीक आ चुका है। तो यस, वो ट्रांसफॉर्मेशन जिस मुझे नहीं पता आप सब लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर श्योर है कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो एक इम्पॉर्टेंट फेस है, हम सब लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है जो, ठीक है, वो भी अब यहाँ से हमें फुलफिल होती हुई दिख रही है। उसका खाका मिस्टर आयुष बेचैन है, वो आप समझिए, हम सबसे ज्यादा बेचैन है वो। हम लोग जिस तरह से बेचैन होते हैं ना कि हर अपडेट में अब तो कुछ हो जाएगा, अब तो कुछ हो जाएगा, अब तो कुछ हो जाएगा। 2020 से लेकर ना हमने हर महीना ऐसे ही निकाला है, ठीक है। अब 15 तारीख तक कुछ हो जाएगा, 15 गई तो चलो 30 तक कुछ हो जाएगा, 30 गई तो चलो अगले महीने कुछ हो जाएगा। ऐसे करते करते हम 4 साल निकाल कर लेकर आ गए, लेकिन इन 4 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी पर्सनल लेवल की बात करूंगा, आज से 4 साल पहले के अजय शर्मा को जब मैं देखता हूँ और आज के अजय शर्मा को जब मैं देखता हूँ, मुझे दिन रात का फर्क नजर आता है। मेरे नजरिए से, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी मतलब एक 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 जो डेवलपमेंट ऑन पैसिव ने मेरे अंदर की है, एक कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर बिल्ड है ऑन पैसिव ने किया है, और बेसिकली जिस उद्देश्य को लेकर मैंने अपनी जॉब को छोड़कर मैं प्राइवेट सेक्टर में आया था, मतलब सिविल में आया, ठीक है, एक डिफेंस के माहौल को छोड़ के, और जो कुछ मैं करना चाहता था बेसिकली वो सारी चीज़ों के लिए मुझे बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के मिस्टर आयुष ऑलरेडी एम्पावर्ड कर चुके हैं। और वो सिर्फ अजय शर्मा के लिए बिजनेस नहीं बन रहा है, ये सभी के लिए बन रहा है, ये 8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बन रहा है, ठीक है। इट्स ओनली आपको इसके साथ जुड़ना है, ठीक है ना। ये आप किसी को घर घर आके ना मिस्टर ऐश समझाएंगे, ना अजय शर्मा जी समझाएंगे, ना रेड रेफरेंस समझाएंगे, ना हमारे मुस्किन भाई समझाएंगे, लेकिन अगर एक कम्युनिटी हमने यहाँ पर डेवलप की है और उस कम्युनिटी के माध्यम से वहां पर जुड़कर अगर हम मिलकर कुछ प्रयास कर सकते हैं इस कम्युनिटी को बेहतर बनाने का, इनकी समझ को बेहतर बनाने का। अब आप सोचिए, जो प्रोफेशनल जुड़े हैं और जो हम हैं, आप अपने अपने बीच की खाई को देख लीजिए, कितनी गहरी खाई है हम लोगों के बीच में। उस गहरी खाई को भी पाट रहे हैं मिस्टर ऐश। मिस्टर ऐश कह रहे हैं छोड़ो, वो आपका पार्ट नहीं है, डेवलपमेंट का पार्ट आपका नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने का पार्ट आपका नहीं है, मार्केटिंग का पार्ट आपका नहीं है, लेकिन एजुकेट तो आप हो सकते हैं ना, शिक्षित तो आप हो सकते हैं ना। और उसके लिए भी कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सिलेबस है, ठीक है, फिर उसके एग्जाम देने हैं, पेपर देने हैं, कहीं कुछ ऐसा करना है, फिर डिग्रियां मिलेंगी, फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। एक आम आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आराम से इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है। जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पे डेवलप हुई टेक्नोलॉजी को हैंडल कर पाएंगे। हम इतना यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं और साथ ही साथ में उनको अफोर्डेबल बना रहे हैं। अफोर्डेबल का मतलब है उसको हम उस पे पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम ओकनेक्ट को चाहे $5,000 में बेच दे, हमने तो $125 में 3 महीने के लिए उपलब्ध करवा दिया है। किसी माइकल लाल में और दूसरे में दम यहाँ पे पूरे इंडस्ट्री में मैं छाती ठोक कर कहता हूँ, ओपन चैलेंज करके कहता हूँ कि है किसी दूसरे में दम जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को $125 में हम पिछले 10 महीने से इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दे पाए कोई। आप 1 महीना रिचार्ज मत कीजिए, 1 महीना छोड़िए, 1 दिन रिचार्ज मत कीजिए, आपको 1 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं देता है कोई भी। कितना है, ₹10 का डाटा 1 दिन में आप खर्च कर लेंगे, वो भी आपको ग्रांट नहीं करते हैं। और वो भी उनके साथ जिनके साथ 5-5 7-7 साल हो चुके हैं आप उस कंपनी के साथ जुड़े पड़े हैं, वहीं उन्हीं का रिचार्ज कराते हैं, हर महीने कराते हैं। अब यहाँ आप 1 दिन भी लेट हो गए तो आपको 1 दिन की एक्सटेंशन वो नहीं देते हैं। और मिस्टर आयुष ने पिछले 10 महीने से हमें एक्सटेंशन देते आ रहे हैं। वो दिस इज ह्यूमैनिटी, ये है इंसानियत। जिस चीज को $5,000 में बाहर बेच सकते हैं वो हमें कौड़ियों के दाम उपलब्ध कराई है मिस्टर आयुष ने यहाँ पर। इवन देन अगर आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, आपने उसको समझा नहीं, उसके इम्पैक्ट को नहीं समझा, उसकी फीचर्स को नहीं समझा, उसके यूटिलाइजेशन को नहीं समझा, हु इज एट फॉल्ट? मिस्टर ऐश की गलती थोड़ी है, ऑन पैसिव की गलती थोड़ी है, ये उन लोगों की गलती है जिन लोगों ने नहीं समझा, जिन लोगों ने नहीं यूटिलाइज किया। आज भी अपने आप को जो बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं, बताइए उनमें से कौन वो कनेक्ट पे अवेलेबल है, कौन वो कनेक्ट को यूटिलाइज कर रहा है? सारे लोग यूट्यूब पे अपना बनाते हैं, यूट्यूब बस, यूट्यूब 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 यूट्यूब, और गधे हैं हम सब लोग जो जाके यूट्यूब पे उनको देख रहे हैं।
क्यों अपनी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो भाई? क्यों अपनी टेक्नोलॉजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है? आपको दुनिया फॉलो कर रही है, आपको इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, और फिर भी आप क्या कर रहे हो? यूट्यूब पे आके अपना टुडेज अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, फलाना अपडेट आप बनाइए ना, उसी को अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ओकनेक्ट पर बैठकर ओकनेक्ट पे जुड़िए ना अपनी कम्युनिटी को, जितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं जुड़िए उनके साथ ओकनेक्ट पे, समझाइए उनको ओकनेक्ट का यूटिलाइजेशन। मंशा नहीं है, बन चुका है उनका साम्राज्य, वो अपना साम्राज्य बना चुके हैं, और हम आपको पहले की तरह अंधेरे में ही रखना चाहते हैं। वो अंधेरे में रहेंगे जब तक हम आप लोग अंधेरे में रहेंगे, तब तक उनकी दुकान चलती रहेगी। जिस दिन हम समझदार हो गए, जिस दिन हम समझदार हो गए, जिस दिन हम एजुकेटेड हो गए, जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हो गए, उन सब की दुकानें बंद होने वाली है। इसलिए वो कभी चाहते नहीं आप इंडिपेंडेंट हो पाए। यहाँ मिस्टर ऐश खत्म करते हैं, उधर से यूट्यूब बन के आपको आपके पास पेश कर दिया जाता है, और आपको वो आसान लगता है। आसानी मत देखिए, सुविधा मत देखिए। अगर आप एजुकेटेड होना चाहते हैं, आप दुनिया में आगे रहना चाहते हैं, आप दुनिया को कुछ प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, आज तक अगर आप नहीं कर पाए हैं, तो ऑन पैसिव आपके पास एक ऐसा माध्यम है जहां से आप ये कर सकते हैं, कर पाएंगे। उन्हीं लीडर्स को देख लीजिए जो यूट्यूब पे आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर रहे हैं। मैंने देखा एक बड़े लीडर्स में भी बहुत सारे लीडर्स हैं, नन ऑफ देम इज ऑन ओ कनेक्ट। एंड इनक्रेडिबल इंडिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन से हमें ओ कनेक्ट की सब्सक्रिप्शन मिली, जिस दिन इनफैक्ट हमें ओ कनेक्ट मिला, तब से हम ओ कनेक्ट पे वेबिनार कर रहे हैं, रेगुलरली वेबिनार करते आए हम यहाँ पर। तो मंशा देखिए, कोई आपको इंडिपेंडेंट होते हुए देखना नहीं चाहता है। ये सारे लोग देखना नहीं चाहते हैं, और दूसरा इनको खुद नहीं मालूम ओ कनेक्ट के बारे में। पकड़ के यहाँ पर ओ कनेक्ट की चार फीचर्स को ढंग से यूटिलाइज करके नहीं बता पाएंगे वो, तो वो लोग आपका बेनिफिट कभी सोच ही नहीं सकते। और अपना बेनिफिट अपने बेनिफिट्स अपना मतलब अपने आप को ना, आपको सुदृढ़ बनाना होगा। अदरवाइज सब आपके इमोशन से, आपके फीलिंग से, और आपकी जो मतलब ये लिटरेसी है ना, एक तरह की लिटरेसी है। आपके पास ऑन पैसिव इकोसिस्टम है, आप ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब कर चुके हैं, लेकिन यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि चाह नहीं रहा है कोई भी उनमें से। मिस्टर ऐश तो चाहते हैं, इसलिए आपको 10 महीने से अवेलेबल करवा रखा है, लेकिन 10 महीने से वो लोग खुद नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, और चाहते भी नहीं कि आप लोग यूटिलाइज करो। और आपको सिर्फ यूट्यूब पे आकर हफ्ते 10 दिन में एक बार आकर आपको अपडेट दे जाते हैं, और आप हजारों की भीड़ में उनके पीछे दौड़ते हैं। अनसब्सक्राइब कीजिए उन सब लोगों को, जो लोग ओ कनेक्ट पे नहीं है, जो लोग ओ कनेक्ट से वेबिनार्स नहीं कर रहे हैं, जो लोग ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं और सिर्फ यूट्यूब पे अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अनसब्सक्राइब कीजिए सबको। वी डोंट नीड दम, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जिनको अपने ही प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जो अपने ही प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने ही प्रोडक्ट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब को प्रमोट कर रहे हैं, फलाने को प्रमोट कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर को प्रमोट कर रहे हैं। उनकी बड़ी टीमें होगा, उनको करने दीजिए जो करना है। आप लोग समझदार बनिए, आप लोग एजुकेटेड बनिए, और अगर 150 लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है, तो ये आप सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आपके आसपास जितने भी आप लोगों को ब्लेस किया है, जितने भी लोगों से आप जुड़े हो, उन लोगों को अवेयर करें और ओ करेक्ट पर लेकर आए। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए ना। आप क्यों क्यों दूसरों पे अभी भी डिपेंडेंट है? अभी भी अपडेट के लोग डिपेंडेंट है। यूट्यूब पे देखेंगे, कल एक भाई साहब ने मैसेज किया था, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको समय नहीं मिल पाता, वो जुड़ नहीं पाते हैं वो कनेक्ट से। वो चाहते हैं कि जो ये लाइव सेशन हमारा चल रहा है, हम इसको यूट्यूब पे लाइव कर दें, और बड़ी आसानी से कर सकते हैं ओबीएस के थ्रू। हमने सेटिंग भी कर ली थी इसकी, सारा कुछ कर लिया था, लेकिन फाइनली हमारा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता है। क्यों करें भाई? हम चाहते हैं मैक्सिमम लोगों कनेक्ट से जुड़े, नहीं जुड़ पा रहे तो जुड़ना सीखें भाई। आज नहीं कल, कल नहीं परसों यूटिलाइज करना पड़ेगा ना इसको। आने वाले टाइम में आपके बच्चों को ये यूटिलाइज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज कर रही होंगी, कॉर्पोरेट सेक्टर इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे। हम तो अर्ली बर्ड्स हैं, हमें यूटिलाइज करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी को। तो वाई यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दिस टेक्नोलॉजी? और उन सबको भी मैं पूछ रहा हूँ जो उछल कूद कर यूट्यूब पे अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कि वाई यू आर नॉट यूटिलाइजिंग ओ कनेक्ट? तो सबको ये संदेश दीजिए कि जैसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, जो सिर्फ यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, उनको फॉलो करना बंद कीजिए। आज ही सब्सक्राइब कीजिए। 8 10 20 50 145 लोग भी उनको अनसब्सक्राइब करेंगे ना, उनको समझ में आएगा भैया अब हमारा ये धंधा खत्म हो रहा है। वो तो आते हैं आराम से 20-25 हजार व्यूज उनके आगे, $20-25 इकट्ठे कर लिए, जय माता दी। और साइड बाय साइड मल्टी लेवल मार्केटिंग के बिजनेसेस कर रहे हैं वो सारे लोग। पूरी की पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे बर्बाद करके रखा है उन लोगों ने। तो अपनी जिम्मेदारियां समझिए। मिस्टर ऐश पहले भी बहुत गुस्सा थे कि यूके, यूएसए, इंडिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी ओ कनेक्ट को छोड़कर बाकी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर रहे हैं। क्यों भाई?
क्यों? क्योंकि थोड़ी सी असुविधा होती है यहाँ पर। क्या असुविधा हो रही है? मुझे तो आज तक कोई असुविधा नहीं हुई। ठीक है, माइक ऑन नहीं हुआ, कई बार कुछ छोटी मोटी चीजें होंगी, तो हम जानते हैं ना, हम अभी प्रोफेशनल वर्जन में नहीं है, ट्रायल वर्जन है ये, ऑफिशियल वर्जन नहीं है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे जुड़नी है, हम पूरे तरीके से अभी सर्वर पे नहीं है, पूरी तरीके से अभी डाटा सेंटर से हम उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पब्लिक नहीं गए हैं अभी। जब हम पब्लिक जाएंगे, जिस दिन पब्लिक वर्जन यहाँ पे हमारे बीच में होगा, ये सारी त्रुटियां भी आपको खत्म होते हुए दिखेंगी। एक्सपेक्टेशंस उनकी ऐसी है कि मेरे घर पे कल ही जो है मेरा पर्सनल जेट खड़ा हो जाए, एंड कंट्रीब्यूशन जीरो बटा सन्नाटा। तो किसी को बड़ा छोटा यहाँ पे मत समझिए, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल। डिफरेंस है एजुकेशन का और कुछ नहीं। और एजुकेशन में भी कोई यहाँ पे बहुत बड़ा तीर हम सबको नहीं मारना है। ये मिस्टर ऐश के मैसेज है हमारे को बैकएंड से। मैं अपने मन से यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये पार्ट, ये वाला पार्ट मैक्सिमम अगर मैं कुछ अपने मन से कहता हूँ तो मैं हमेशा ऐड करता हूँ कि भैया ये मेरी विचारधारा है, मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ। बट ये ओवरऑल मिस्टर ऐश का मैसेज है हमारे लिए। और जो लोग अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे, क्या बैकएंड पे ये सब चीजें मॉनिटर नहीं हो रही हैं? बैकएंड पे मिस्टर ऐश को नहीं मालूम है? ठीक है, कंट्रीब्यूशन है, आपको अपडेट्स दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन है, बट वो सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने उद्देश्य को सीधा करने के लिए आपको अपडेट्स दी जा रही है बस। उनको मालूम है हमारे पास ऐसे लोग बैठे हैं जो चादर लेकर बैठे हैं, जिनको आसानी से, मतलब बस थाली में परोसा हुआ चाहिए, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उनको हम बना के दे देंगे, वो चुपचाप देख लेंगे, वो देख लेंगे तो हमें, हमारा घर गृहस्थी चल रही है उसी पैसे से। तो ऐसे लोग कभी भी आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं। कभी भी आप लोगों को सशक्त और सुदृढ़ होते हुए वो देखना नहीं चाहते हैं। और हम इनक्रेडिबल इंडिया की अगर बात करेंगे, हम देखना चाहते हैं सशक्त और सुदृढ़ भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स। और जब आप इंडिपेंडेंट बनेंगे ना, आप यहाँ बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरी, ये मैं पर्सनल भी कह रहा हूँ, मिस्टर ऐश ने भी कहा है कि आप सभी के अंदर, आप सभी के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है भाई साहब, बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, आप बहुत कुछ दुनिया को देकर जा सकते हो। तो अपने अपने साथ उसको कब्र तक ले जाने से अच्छा है दुनिया को उसको देकर जाओ। बट दुनिया को देने से पहले, दुनिया के सामने आने से पहले, अपने आप को रिप्रेजेंट करने से पहले, अपने दिमाग से पैसों का कीड़ा बाहर कीजिए। पैसे आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ आने वाले हैं, अभी ये अपॉर्चुनिटी मिली है, सीखिए। और जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं उनको यूटिलाइज कीजिए। मैं तो कहता हूं मैक्सिमम, बिकॉज अब वो दौर खत्म हो गया है कि मैं दुबई से नौकरी छोड़ के आ जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, अब ये कितने दिन में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब आप अगर एंगेज हैं यहाँ पे, आपको खुद समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। इवन देन आई कांट से कि ये अगले हफ्ते हो जाएगा या 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है, बट ये होने वाला है। और जब ये होगा तो ये परमानेंट होगा, ये टेम्परेरी प्रोग्राम नहीं होगा यहाँ पर कि 6 महीने तक पैसा देते रही कंपनी, फिर भाग गई, फिर 6 महीने बाद दूसरा कुछ पकड़ा, उसके लिए मेहनत करी। आप इतनी बार, 100 बार, 1000 बार मेहनत करके आए और 1000 बार आपने मुंह की खाई है। इस बार अगर आपको एक सही अपॉर्चुनिटी मिली है, सही प्लेटफॉर्म मिला है, सही जगह मिली है, आप उसके इंपॉर्टेंस को, उसके इम्पैक्ट को और उसके लेवल को समझने में गलती ना करें। अवेयर हो जाइए। एवरीबडी, एवरीबडी नीड्स टू अवेयर। यहाँ पर अब 145 हाथ बन सकते हैं हम मिस्टर ऐश के। 145, 147 प्लस हम यहाँ पर मौजूद है। हम 146, 147 प्लस हैंड्स बन सकते हैं यहाँ पर। तो इंडिपेंडेंट बनिए। इफ यू अप्रिशिएट इनक्रेडिबल इंडिया, इफ यू अप्रिशिएट अजय शर्मा, तो हजारों अजय शर्मा बनिए ना, हजारों हाथ बनिए ना। हम तो चाहते हैं हजारों ऐश बने। तो इंडिपेंडेंट होने का ये टाइम आ चुका है। हम बहुत बार आपसे सभी से ये शेयर कर चुके हैं। मिस्टर ऐश का भी ये मैसेज बिल्कुल क्लियर था। जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे, एंगेज होंगे, कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लिमिट मतलब लिमिटलेस बिजनेस है ये। हम उसके लेवल, उसके इम्पैक्ट को सिर्फ पैसों की वजह से, सिर्फ पैसों की वजह से, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भरा वो जा रहा है, रोज वही इंजेक्शन भरा जा रहा है। अभी सुबह भी जिन लोगों ने भी अपडेट्स दिए हैं, बहुत बड़े बड़े बागड़ बिल्लों ने भी अपडेट्स दिए हैं। बागड़ बिल्ले में जानबूझ के कह रहा हूं उनको, अनपार्लियामेंट्री लगता है कुछ लोगों को ये, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ से यहाँ पर है। स्वार्थ की राजनीति है। दे नेवर वॉन्ट यू टू बी एजुकेटेड। क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हो जाएंगे तो आप उनको फॉलो नहीं करेंगे, और आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो उनका यूट्यूब का धंधा खत्म, उनकी फैन फॉलोइंग खत्म। इवन मिस्टर ऐश मुफारा भी उनको वेटेज नहीं देने वाले हैं वहां पर। अभी वेटेज दे रहे हैं। कितने इंडियंस को आपने देखा है पैनल पे आज तक, बताइएगा मुझे। सो कॉल्ड बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स है, उनको इंडिया में इंटरेस्ट है, इंडिया के लिए हमने ऐसा कर दिया, इंडिया के लिए हम ऐसा करें, इंडिया के लिए हम वैसा करेंगे। बताइए कितने इंडियन लीडर्स को आपने आज तक पैनल पे देखा है? मिस्टर ऐश के साथ पैनल पे क्या हम और आप काबिल नहीं है बैठने के? लेकिन हमें और आपको वहां पे कभी पहुंचने नहीं दिया जाएगा। और क्यों? क्योंकि हमें पता है हम भीड़ का हिस्सा, हम उनके पीछे दौड़ी जा रहे हैं, उनके पीछे, उनको फॉलो करी जा रहे हैं। 142 लोग अभी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है।
ठीक है, क्या आप 142 के 142 लोग डिजर्व नहीं करते हैं वहां पर मिस्टर ऐश के साथ बैठ के? आप डिस्कशंस में नहीं वहां पे जा सकते हैं? क्या आप इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? हाउ मैनी ऑफ यू हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू बी देयर? नन। आज 5 साल हो गए मुझे देखते हुए, वही वही चेहरे दिखते हैं, ठीक है, जिनका हमेशा वहां पे मतलब पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी जाकर मजाक उड़ा रही होती है उनके मतलब चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से। तो नो बडी वॉन्ट्स यू टू ग्रो, और आपको कोई ग्रो कर भी नहीं पाएगा, आपको खुद से ग्रो होना पड़ेगा, और उसको ग्रो होने के लिए एजुकेशन चाहिए, और वो एजुकेशन आपको, आप चाहें तो इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से ले सकते हैं, अन्यथा बहुत सारे हमारे भाई बहन यहाँ पर काम कर रहे हैं जो ओ कनेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं उन सबको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, वो चाहे किसी भी सेंस में काम कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं। एंड फॉर दैट मैटर हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर संजय हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही इज वर्किंग ऑन दैट ओ कनेक्ट। अब वो वहां पर जाकर कई बार कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती हैं, हम हो सकता है हमारे विचार ना मिल रहे हो, लेकिन ही इज डेडिकेटेड टू दिस। तो ऐसे लोगों को हम अप्रिशिएट भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। बाकी विचारधाराओं का थोड़ा सा डिफरेंसेस हो सकते हैं, उन डिफरेंसेस आइडियोलॉजीज की वजह से हो सकता है आज हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वी आर वर्किंग। बट हम कंपनी के साथ जुड़कर, कंपनी के सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कर, कंपनी की सर्विसेज को यूटिलाइज कर, कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करके ज्ञान का सफर आगे बढ़ा रहे हैं। अब ज्ञान वहां पे बंट रहा नहीं बंट रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एटलीस्ट जो लोग भी ओ कनेक्ट पे वेबिनार्स कर रहे हैं, आई सल्यूट ईच वन ऑफ देम। और दैट्स व्हाट मिस्टर ऐश, कंपनी को क्या चाहिए? यूटिलाइजेशन भी तो करना है। अब 14 लाख फाउंडर में से सिर्फ 2,000 लोग वेबिनार कर रहे हैं। 37,000, मैंने फिर पहले भी कहा था, 37,000 मिस्टर ऐश ने कहा था विड्रॉल्स लगे। कौन है ये 35,000 लोग बाकी के? ये वही लोग हैं जो आज तक आपको एक्सप्लॉइट करते आए, ठीक है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर्स ने ही यहाँ पे ये शुरुआत की थी, ये मिस्टर ऐश भी जानते हैं। वहां पे भी बहुत सारी लोगों की छटनी अभी हो चुकी है, कुछ लोगों की हो चुकी है, कुछ लोगों की होनी बाकी है, ठीक है। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग माइंड सेटअप के लीडर्स आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, कुछ भी नहीं देने वाले हैं, उल्टा आपको एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो यहाँ पे किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है, किसी के पास कोई एजुकेशन नहीं है। जो कुछ भी है वो मिस्टर ऐश को आप फॉलो कीजिए, बैक ऑफिस में देखिए, अपने ऑन पैसिव इकोसिस्टम में देखिए, और कंटिन्यूटी अपनी यहाँ पे रखिए कि बस एक रोज की मुझे जो एक्टिविटीज करनी है वो करनी है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी अजय शर्मा की तरफ फराटे से यहाँ पे लोगों को समझा रहे होंगे, और जितने ज्यादा अजय शर्मा होंगे, जितने ज्यादा भटकर सर होंगे, जितने ज्यादा हमारे साथ मुस्किन भाई होंगे, राजेश जी होंगे, या फिर महेश भाई होंगे, या सोनाली जी होंगी, उतना बेटर इंपैक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे। तो आपको ना केवल अपने लिए, अपने लेवल पे, बट अपने देश को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी ऑन पैसिव दे रहा है। बताइए दुनिया का कोई ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हो? आप अपने आप को ही नहीं, अपने देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। बताइए कहां से आपको ये प्रतिनिधित्व देने की क्षमता किसी ने दी है? के लिए करेंगे, बट आप सिर्फ वो जो मदर टेरेसा हमारे अंदर मिस्टर ऐश देखना चाहते हैं ना, ठीक है। मदर टेरेसा को भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट इंपॉर्टेंट इज मैसेज, उनका कंट्रीब्यूशन ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमैनिटी के लिए ये बिजनेस बन रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए कंट्रीब्यूट करने का, दूसरे का भला करने का, उसके साथ साथ अपना नाम करने का, पूरी भटकर सर, अजय सर Yes, yes, निकल गए। yes, 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 संजीव सर, यस, थैंक यू सो मच संजीव सर, मुजुमदार सर, थैंक यू सो मच। शायद नेटवर्क की वजह से मेरी आवाज आ रही? आपका संजीव सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ 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 हाँ, यस यस यस, ओके अजय सर आ गया, अजय सर आ गया। ओके, यस यस यस, अजय सर कंटिन्यू। माफी चाहूंगा, डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी में जाके कोई भी बिजनेस जिसको बोलते हैं ना, अजय सर आ गए बिजनेसमैन, क्या? नहीं, आ गया हूँ भटकर सर, आ गया हूँ। एम आई ऑडिबल भटकर सर? यस 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 सर, ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। तो तीसरी पीढ़ी में जाकर कोई बिजनेस सक्सेसफुल होता है। आज आप अनिल अंबानी, वो मुकेश अंबानी, इनको देख पा रहे हो ना, मिलेनियर बिलियनर अजय बने सर हुए, आपका और माइक जिनके म्यूट है। पास पैसा है।
सर अनम्यूट है मेरा माइक, आवाज आ नहीं रही है। नहीं नहीं, राजेंद्र सर आ रहा है साउंड। अजय जी सर हेलो। का साउंड आ रहा है सर। भटकर सर आप रिफ्रेश कर लो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। शायद अजय सर का भटकर सर आप शायद माइक रिफ्रेश कर म्यूट लो। अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ी देर अरे के यार बाद जैसे भी वो रिफ्रेश करते आते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे भटकर मैन सर ऑफ आप आइडिया अजय रिफ्रेश कर शर्मा लो। सर। और अजय शर्मा सर ने जो भटकर सर 360 का जो ये सुनते किसी की नहीं है, नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट वो हो गए। देखो उनका अपना डिस्टर्ब है कनेक्शन सर। का इशू था। एनीवे हाँ उनका हाँ। उनका अपना कनेक्शन का इशू था। एनीवे नो प्रॉब्लम। ये छोटी छोटी परेशानियां हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इनकी वजह से कोई यहाँ पे वेबिनार नहीं कंडक्ट कर रहा है। तो ये मेरी आपकी हम सबकी जिम्मेदारियां बनती हैं कि भैया हम अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें। और हर एक जो बेचारा इलिटरेट आदमी है उसको कौन शिक्षा देगा। अब मिश्रा तो पर्सनली आके उसको समझाने से रहे, मैं और आप भी पर्सनली उस तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो हम आप में से जो आसपास हम देख रहे हैं, कोई बेचारा ऐसी बहुत सारी ऐसी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी जिनको बरगला दिया जा रहा है, जिनको पता नहीं क्या क्या बोल दिया जा रहा है, बेचारे बेसिकली लिटरेट हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी स्टेट्स हैं, ऐसी स्टेट्स में ऐसे मतलब हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं जहां पर एजुकेशन ना होने की वजह से, लाइफ में स्ट्रगल होने की वजह से उन लोगों को, वो लोग अनभिज्ञ हैं बेचारे, उन लोगों को जैसे बोल दिया जाता है वो वैसे मान लेते हैं। और यही वही फॉलोअर्स है उनके, जो ये यूट्यूबर्स आप देख रहे हैं। तो कोई भी ऐसा यूट्यूबर जो सिर्फ यूट्यूब से अपना काम कर रहा है उसको अनफॉलो कर दीजिए, सारे के सारे लोग आज ही कर दीजिए जाकर। कोई बेनिफिट नहीं आपको होने वाला है उससे। मन को सांत्वना देना बंद कर दीजिए, मन को शिक्षित कीजिए, मन को भी और दिमाग को भी, दोनों को शिक्षित कीजिए। शिक्षा ऐसा धन है जो आपके काम आने वाली है, और आप अगर दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे आप उनकी जिंदगी में भी बदलाव लेकर आने वाले हैं। तो अनफॉलो कीजिए, आज ही कसम खाइए और अनफॉलो कीजिए ऐसे सारे यूट्यूबर्स को जो आपको मतलब सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से अपडेट दे रहे हैं। क्यों यूट्यूब भाई, हमारे पास वो कनेक्ट है ना, आप वो कनेक्ट पे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। करो वेबिनार कंडक्ट करो, यहाँ पे लोगों को एजुकेटेड करो, हमारी तरह यहाँ पर आकर सबके साथ अपनी इंटरेक्शन कीजिए, ठीक है। किसी की कोई समस्या है ओ कनेक्ट को लेकर, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को लेकर, या व्यक्तिगत भी है तो भी जो कुछ हम कर सकते हैं, हम यार कम्युनिटी। तो वो कम्युनिटी कहाँ दिखती है। आप यूट्यूब पे जाएंगे देखिएगा अभी 30,000 व्यूज, 40,000 व्यूज, और यहाँ पे देखेंगे 150 आदमी नहीं बैठे हैं। तो यूट्यूब आपको कुछ देने वाली है, यूट्यूब कुछ नहीं देने वाला आपको। यूट्यूब उन्हीं के घर भरेगा जो वहां पे वीडियोस बना रहा है, जो व्यूज देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप वो कनेक्ट से जुड़ेंगे और लगातार जुड़ेंगे और यहाँ सीखेंगे, तो ये आपको इतना कुछ दे जाएगा कि आपके आने वाली पीढ़ियां भी आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगी। तो आप उस लिटरेट फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं या एजुकेटेड फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑन पैसी ने आपको जो अपॉर्चुनिटी दी है, जिस लेवल के प्रोफेशनल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिस लेवल के सुपर ब्रेन्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और उनके साथ साथ मिस्टर आयुष जो रिस्पेक्ट हमें दे रहे हैं, जो प्यार हमें दे रहे हैं, वो कहते हैं कि उनकी सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग हैं। लेकिन कितने से लोग हैं। वो सोर्स ऑफ एनर्जी को हमने डबल करना है ताकि वहां पे प्रोडक्शन डबल हो पाए। हम लोग अगर अपना मतलब पार्टिसिपेशन यहाँ पे डबल ट्रिपल कर पाते हैं तो वहां पे सोचिए कितना उसका फर्क पड़ता है। यहाँ पे अगर हम 400 लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं तो जो यहाँ प्रवक्ता बैठेंगे, सोचिएगा उनके अंदर कितना सोर्स ऑफ एनर्जी आती है। आप 143 142 लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं ना, यू आर द सोर्स बिहाइंड दिस एनर्जी। चाहे वो भटकर सर की हो, चाहे मेरी हो, चाहे मुस्किन भाई की हो, चाहे महेश भाई की हो, चाहे जो भी यहाँ पे आके प्रवक्ता अपनी बात रखता है, यू आर द सोर्स बिहाइंड दैट। हमें लगता है कि यस लोगों को रिक्वायरमेंट है, लोग चाहते हैं, लोग एजुकेटेड होना चाहते हैं, ठीक है, लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसलिए हम भी अपना वक्त देने के लिए तैयार हैं। बट अगर यहाँ पे लोग ही नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होना ही नहीं चाहेंगे, अपने रोल को समझना ही नहीं चाहेंगे, शिक्षित होना ही नहीं चाहेंगे, तो क्या करेंगे। तो टाइम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो साफ शब्दों में कहूंगा जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। और जो लोग जिम्मेदारी लेंगे वो लोग के लिए यहाँ पे लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। अब ये नहीं कि मेरे को फलाने को नीचा दिखाना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है। मैं आई एम व्हाटएवर आई एम सेइंग इन गुड सेंस। आप अपने जीवन में जो कुछ अच्छा करना चाहोगे, जिसके लिए अच्छा करना चाहोगे, कर पाओगे। आज का
360 का जो कल का मिस्टर ऐश का मतलब मेन मैसेज था कन्वे करने के लिए, वो यही था कि शिक्षित होइए, और शिक्षित होने का बेनिफिट ये होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप समझ पाओगे कि ऑन पैसिव किस पड़ाव में क्या करने की हम यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में किस हद तक हम आकर सक्सेसफुल हो चुके हैं, अगला पड़ाव क्या होगा, उससे अगला पड़ाव क्या होगा, और कैसे हम ये पॉसिबली करने वाले हैं, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। आधे लोगों को तो यही नहीं मालूम कि उनको यहाँ से पैसा आना है तो किस तरीके से आना है, कैसे ये हो सकता है, ऑटोमेशन है तो क्या उसका रोल है, ओडोमेन आपको मिल रहा है तो क्या उसका रोल है। उन लोगों के लिए तो वही साबुन तेल की तरह प्रोडक्ट है, अभी बेचने हैं, लोगों को टोपी पहनानी है। दिस इज नॉट ऑन पैसिव। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग, मतलब आप सभी के साथ और सहयोग मिलता है, एक अलग एनर्जी फ्लो करती है, जितना ज़्यादा मतलब संख्या में आप सब लोग यहाँ मौजूद होते हैं, मन को एक सुकून मिलता है, शांति मिलती है कि एटलीस्ट चलो हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, पूरी दुनिया को एजुकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन लोग हमारे अभी भी ऑन पैसिव में ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, और अपना कंट्रीब्यूशन भी बेसिकली वो करना चाहते हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, उन्हें तरीका नहीं मिल रहा है। आप इनक्रेडिबल इंडिया के साथ जुड़िए, यहाँ आने के बाद हम हर संभव प्रयास करेंगे और उसका फाइन एग्जांपल बहुत सारे हमारे साथ यहाँ पे हमारे स्पीकर्स रहे हैं, हमारे लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है, और अब वो जाकर सेपरेटली भी अलग से भी अपना एक मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, ऑन पैसिव के लिए भी काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी वो कर रहे हैं। तो ये सब कीजिए, इंडिपेंडेंट होइए, जितने लोगों को इंडिपेंडेंट हम करते जाएंगे उतना ज़्यादा हम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन पैसिव के लिए कर पाएंगे, अपने लिए पर्सनल तौर पर कर पाएंगे, और ओवरऑल हमारे देश के लिए, जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ की व्यवस्थाएं हमें मालूम है, वहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो हमें मालूम है, हम उनके समाधान ढूंढ पाएंगे, और समाधान ढूंढने के साथ साथ हम मतलब पूरी दुनिया ना सही, लेकिन कुछ मतलब ह्यूमैनिटी इज ऑल अबाउट गिविंग, ठीक है। ये जो देने का सुख है ना, ये सुख जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना कि भाई देने में क्या सुख है, ठीक है, उस दिन यू विल बी एट द टॉप, उस दिन से आपकी एक्चुअल जर्नी ऑन पैसिव से शुरू होगी, ठीक है। तो बिलीव इन गिविंग, ठीक है। बाकी रिसीव करने की जो बात आएगी वो मैंने आप सभी के साथ क्लियर कर दी, मिस्टर ऐश ने बता दिया कि फंड्स इस वीक में क्लियर हो जाएंगे, प्रोबेबली अगर इस वीक में फंड्स क्लियर होते हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का, विड्रॉल्स वगैरह सेट करने का वो सारा प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाएगा, और डेफिनेटली एक परमानेंट स्माइल जिसके लिए वी हैव बीन वेटिंग फॉर द लास्ट 4.5 years 5 years, जिस भी तरह से लोग जुड़े हैं, वो परमानेंट स्माइल आप सभी के चेहरे पे पैसे वाइज तो आने वाली है, बाकी एजुकेशन वाइज ये हर एक इंडिविजुअल पे, हर एक अपने मतलब हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा, और इंडिविजुअल को सिखाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, हम एज अ कम्युनिटी यहाँ पर सीखेंगे तो हम प्रोग्रेस करेंगे, और नहीं सीखेंगे तो हम वही रहने वाले हैं, वही 2020 वाले जो फाउंडिंग मेंबर हम रहने वाले हैं सारी उम्र, अगर हम सीखेंगे नहीं तो। और जो सीख चुके हैं, दे आर द लेटेस्ट ब्रीड, दे आर द लेटेस्ट फाउंडर ऑफ 2024। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ हमारा यहाँ पर मौजूद रहेंगे हमारे मेंटर और सोर्स बिहाइंड द फोर्स, हमारे राजेंद्र भटकर जी। अभी उनको फिलहाल मैं देख नहीं पा रहा हूँ, और शायद उनका कनेक्टिविटी का इशू मोस्टली रहता ही है। तो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए, और लगातार जुड़े रहिए। देखिए, सेशन में जब आप जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ आप यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। आप जुड़िए, कुछ ना कुछ आप यहाँ से डेफिनेटली सीख कर जाएंगे, ठीक है। और अगर आप सीखेंगे और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, अपने पर्सनल बिहेवियर्स में, अपने पर्सनल मतलब कम्युनिटी में उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोग्रेस देखने के लिए मिलेगी। और ऑन पैसिव में इसके सिवा हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, कोई प्रोडक्ट हम यहाँ पे डेवलप नहीं करने वाले, कोई सॉल्यूशन नहीं डेवलप करने वाले, कोई कोडिंग नहीं करने वाले, कोई प्रोफेशनल्स की तरह बैठकर हम यहाँ मेहनत नहीं करने वाले। थोड़ी बहुत ही मेहनत, थोड़ी बहुत ही शिक्षा, मिला जुला संगम, आप सबका, हम सभी का, will be on the top. So thank you very much everyone. जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट